Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start page number 82. Look at here, shadow. इससे पहले वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जब लाइट ब्लॉक होता है किस तरह शेडो बनता है। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि लाइट सीधी लाइन्स में ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं। इफ़ इट्स रेज आर ब्लॉक्ड, अगर इसके रेज ब्लॉक हो जाते हैं, अ डार्क एरिया ऑफ शेडो इज़ क्रिएटेड, तो उसके पीछे एक तारीक जगह बन जाती हैं, उसका शेडो बन जाता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ शेडो कैन बी सीन ऑन द सरफेस डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पर लाइट गिरती है तो बिल्कुल उसके पीछे उसका साया हमें नज़र आता है। इफ़ द सरफेस इज़ क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, द शेडो इज़ द सेम साइज। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के करीब होती है तो उसका शेडो सेम साइज का होता है, छोटा होता है। As are little bigger than the object itself, या उस चीज़ से थोड़ा सा बड़ा होगा। जो चीज़ है तो वो उससे उसका साया थोड़ा सा छोटा होगा। If the surface is further away, लेकिन वो सरफेस जितना दूर जाती है उतना ही the shadow appears much larger, और उतना ही वो शेडो जो है लार्ज नज़र आता है। At midday when the sun is overhead, shadows are short. दिन के दरमियाने वक्त में, बिल्कुल आप 12 o'clock को जब देखते हैं तो सूरज सर के ऊपर होता है और शेडो इस तरह शॉर्ट होता है। In the morning and evening, when the sun is low over the horizon, shadow are long. सुबह और शाम के वक्त सूरज जब उफक पर होता है तो वहाँ पर तो उस टाइम शेडो जो है वो लॉन्ग बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप देखें जब लाइट करीब होती हैं, बिल्कुल सर के ऊपर होती हैं, तो शेडो स्मॉल होता है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त फिर लॉन्ग होता है, क्योंकि सूरज दूर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर शेडो लॉन्ग बनता है। तो जब सरफेस लाइट के करीब होती हैं तो शेडो स्मॉल बनता है। लेकिन जैसे ही हम लाइट दूर करते हैं, हम लाइट से दूर होते हैं, तो वो शेडो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। Fill in the blanks. If you are close to a sound, it sounds dash. If you are far away, it sounds dash. जब हम किसी साउंड के करीब होते हैं तो इसका साउंड लाउड होता है, हमें तेज़ सुनाई देता है। लेकिन जब हम उससे दूर होते हैं तो उसका साउंड सॉफ्ट होता है, मध्यम होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट करें लाउड एंड यहाँ पर राइट करें सॉफ्ट। ठीक है, हमने राइट कर लिया लाउड एंड सॉफ्ट। When dash falls on an object, a dash can be seen on the surface directly behind the object. कौन सी चीज़ जब ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसके पीछे हमें क्या नज़र आता है। When light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. यहाँ पर लाइट और यहाँ पर राइट करें शेडो। When light falls on an object, a shadow can be seen on the surface directly behind the object. जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो हमें उसका शेडो नज़र आता है, उसके पीछे उसका शेडो बन जाता है। ठीक है, लाइट जो है तो वो स्ट्रेट लाइंस में जाती हैं, और जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर उसके पीछे डार्क एरिया नज़र आता है, उसको शेडो कहते हैं। जब भी कोई चीज़ लाइट के करीब होती हैं उसका शेडो स्मॉल होता है, उसके साइज से छोटा होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जब उससे लाइट दूर होता है तो फिर उसका शेडो लॉन्ग बनता है। मिड डे में शेडो
स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है, और फिर मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में शेडो लॉन्ग होता है। लुक एट हेयर, डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स लाइक ग्लास लेट लाइट पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट शफाफ चीज़ें इन जैसे कि ग्लास शीशा है, इनसे लाइट पास होती हैं। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स लाइक टिश्यू पेपर लेट ओनली सम लाइट टू पास थ्रू। और ट्रांसलूसेंट जो है तो वो जैसे कि टिश्यू पेपर है तो उनसे थोड़ा सा लाइट पास होता है, बिल्कुल पूरा लाइट पास नहीं होता जिस तरह शीशे से पास होता है। ओपेक मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू। ओपेक मटेरियल्स जैसे कि वुड लकड़ी, उससे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती, लाइट पास नहीं होती। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनसे फुल लाइट पास होती है, ट्रांसलूसेंट से थोड़ी सी लाइट पास होती है, और ओपेक से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। ये आपने याद रखना है। ठीक है।